भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार, केजरीवाल सिसोदिया चुनाव हारे, आतिशी जीती। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक आपके अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से हार चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई हैं। सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं। इससे पहले भाजपा ने 1993 में भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। तब भाजपा ने 49 सीटें जीती और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। दिल्ली में 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। 14 एग्जिट पोल आए, जिसमें 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने की अनुमान जताया गया था। उद्धव ठाकरे का भाजपा शिंदे पर चैलेंज, कहा हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिर फोड़ देंगे। मर्द की औलाद है तो सामने से लड़ें। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के कुछ सदस्यों के एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल होने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम आपको शिवसेना और भाजपा दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम आपका सिर फोड़ देंगे। ठाकरे ने कहा एकनाथ शिंदे और भाजपा को मर्द की औलाद है तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख कर दे और हमारे साथ आकर लड़े। कहा कि यूबीटी शिवसेना के 7 सांसद जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी नियंत्रण को दूर रखो और एक भी शिव सैनिक तोड़कर दिखाओ। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने फरेब से जीता। फर्जी वोटर बनाए गए, लाखों की संख्या में नए वोटर तैयार किए गए। इसकी जांच होनी चाहिए। अब आपको लेकर चलते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अलास्का प्लेन हादसे में सभी 10 लोगों की मौत। एयरपोर्ट से 54 किलोमीटर दूर मिला मलबा। गुरुवार को लापता हुआ था प्लेन। अमेरिका में गुरुवार को अलास्का में 10 लोगों को लेकर जा रहा था चार्टर्ड प्लेन। अचानक लापता हो गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्लेन में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। बेरिंग एयर के इस विमान ने अलास्का के उनांगलागलिट से नोम के लिए उड़ान भरी थी। शुक्रवार को प्लेन का मलबा नोम से लगभग 54 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मिला। नोम वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि प्लेन में 9 यात्री और 1 पायलट था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक उनालाल्टिक से उड़ान भरने के 39 मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो गया था। उनालाकनिट ने नोम के बीच 235 किलोमीटर की दूरी है। अमेरिका तटरक्षक बल ने बताया कि विमान के अंदर 3 शवों की पहचान कर ली गई है। बाकी के 7 शव अभी भी प्लेन के अंदर हैं, लेकिन रेस्क्यू वर्कर्स उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि लापता विमान में सवार सभी यात्रियों के परिवारों को जानकारी दे दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी डिप्लोमेट को तलब किया है। कहा हसीना के बयान से हमारा कोई वास्ता नहीं। हसीना के बयान से बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को शुक्रवार शाम को साउथ ब्लॉक में तलब किया गया था। साथ ही उन्होंने शेख हसीना के बयान को निजी बताया और कहा कि उसे भारत से जोड़ना ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि मोहम्मद नूरुल को बताया गया कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, जिसे हाल की हाई लेवल मीटिंग में कई बार दोहराया गया। लेकिन दुखद है कि बांग्लादेशी अधिकारी भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं और आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश हम पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 6 फरवरी को बयान जारी कर भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। बांग्लादेश ने मांग की थी कि भारत को अब्दस्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को देने से रोका जाए। यूनुस सरकार ने शीर्ष राजनयिक को बुलाकर कहा था कि शेख हसीना भारत में रहकर झूठे और मनगढ़ंत बयान दे रही हैं। दरअसल 5 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु के ढाका स्थित धन मंडी 32 आवास पर तोड़फोड़ की थी। इसके बाद हसीना ने फेसबुक पर अपने समर्थकों को संबोधित किया था। हसीना ने हमलावरों को चेतावनी देते हुए कहा था कि इतिहास अपना बदला लेता है। अब खबरें व्यापार जगत से। सोमवार को ओपन होगा अजाक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ। 12 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने होंगे 14,467 रुपए।
अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ 10 फरवरी यानी सोमवार को ओपन होगा। निवेशक इस इशू के लिए 13 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 17 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी SE पर लिस्ट होंगे। इस इशू के लिए कंपनी टोटल 1269.35 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए अजाक्स इंजीनियरिंग के मौजूदा निवेशक पूरे 1269.35 करोड़ के लिए 20,01,80,446 शेयर ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए बेच रही है। कंपनी आईपीओ के लिए एक भी नए शेयर इशू नहीं कर रही है। 5 साल बाद ब्याज दरें घटी 0.25% की कटौती। मौजूदा EMI भी कम होगी। सोना 86 रुपये और चांदी 629 रुपये महंगी हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। अब आपको सभी लोन सस्ते हो सकते हैं और EMI भी घटेगी। वहीं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम तेजी से रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 86 रुपये बढ़कर 84,699 रुपये पर बंद हुआ। अब खबरें खेल जगत से। अक्षर सुंदर और वरुण चक्रवर्ती जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। भारत इंग्लैंड के बीच कल कटक में खेला जाएगा दूसरा वनडे। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल असम के कटक में खेला जाएगा। दोनों टीमें शुक्रवार को ही कटक पहुंच गई हैं। भारतीय टीम के कुछ मेंबर्स आज सुबह श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। इसमें अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती का नाम शामिल है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने इससे पहले 5 मैचों की T20 सीरीज 4-1 से जीती थी। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीसंत के खिलाफ नोटिस किया जारी। कहा वे प्लेयर्स की सुरक्षा ना करें। श्रीसंत बोले खिलाड़ियों का साथ दूंगा। केरल क्रिकेट एसोसिएशन यानी KCA ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर S श्रीसंत के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। KCA ने बताया नोटिस एसोसिएशन के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए जारी किया गया है, ना कि संजू सैमसन का समर्थन करने के कारण। दरअसल श्रीसंत ने संजू सैमसन को डोमेस्टिक सीरीज के मैचों में ना खेलने पर सपोर्ट किया था। KCA ने अपने प्रेस नोट में लिखा, श्रीसंत जैसे व्यक्ति जो कभी सट्टेबाजी मामले में शामिल हो रहे थे, उन्हें खिलाड़ियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए। केरल क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें यह सभी याद दिलाया कि बैन हटने के बाद श्रीसंत की वापसी केरल क्रिकेट ने ही कराई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।